सब कुछ संभालना मेरे बस की बात नहीं है। सब ठीक हो जाएगा भाभी। वैसे भी मैं कराची वकील से मिलने आ रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। मैंने आपको सिला के यहाँ देखा है। सिला? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। माफ़ कीजिएगा भाभी, लेकिन जुनैद भाई ना कभी प्रैक्टिकल थे और ना कभी प्रैक्टिकल हो सकेंगे। और वैसे भी अब कारोबार का जो बोझ उनके कंधों पर है, उसे आपको और मुझे ही संभालना है। मैं कौन हूँ, सहरिश या सिला? अगर मैं सिला हूँ तो मैं आज उसे देखकर क्यों डर गई? मैंने अपने होने की नफी उसके सामने क्यों की? और अगर मैं सहरिश हूँ तो फिर मेरी ख्वाबों में वही चेहरा क्यों उभर के आता है? अभी लीजिए। पढ़ तो लीजिए। लानत है ऐसे शख्स पे जो आप जैसे हसीन चेहरों पे शक करे। मैं तेरे को बेटी तो समझ सकता हूँ, मगर बहू नहीं बना सकता। अपनी सोच पे तो काबू नहीं कर सकता। आई प्रॉमिस यू कि मेरी सोच की आहट भी तुम्हें सुनाई नहीं देगी कभी। Drink. I'm all right. Cyrus. Oh, hi. Congratulations. Oh, नहीं भाई ये मम्मी मम्मी. Yes, बेटा. Sorry. Junaid. वालेकुम अस्सलाम. बेटा, how is Maheen this year? She's fine, बस वो बेटे की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए वो नहीं आई. That's sad. चलिए बहुत मुबारक हो आपको. Congratulations. No, बेटा, not for me. इसका असली हकदार जो है ना वो सहरिश है. Give it to her. Yes. She over there. हाँ, there. Sir, I'll talk to you. No, you do. I have to talk. Okay. Serish, can I have you here for a minute, please? ये सेठ फरहाद की बेटी जुनैद, सेरिश, और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सेरिश। Congratulations. थैंक यू। Very pleased to meet you. हाँ, साइरस ने मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताया है। I have to run along. A lot of people coming in. ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ, please.
और सैरिश से प्लीज़ एक्सक्यूज मी, मैंने कुछ काम करना है। थैंक यू। या तुम कहाँ चले गए थे? एक नापसंदीदा शख्स आ गया था, उसे अवॉइड करने गया था। कौन? एक है साहब, मैं समझी नहीं। सेठ फरहाद का बेटा जुनैद। तुम उससे नफरत क्यों करते हो? मुझसे नफरत? मैं उससे नफरत नहीं करता, बल्कि उससे खानदान से भी नफरत करता हूँ। उसने एक सीधी सादी मासूम भोली लड़की सिला और उसके खानदान को तबाह कर दिया। बताओ, प्लीज बता दो। छोड़ो। फराज साहब ने सिला की मां को बर्बाद कर दिया। जावेद ने उनके बाप को जिंदा जला दिया। मैं जुनैद को थोड़ा डिफरेंट समझता था, लेकिन उसने सिला की मौत के बाद माहिन से फौरन शादी कर ली और इस बात का सबूत दे दिया कि वो भी उन लोगों की तरह खुदगर्ज और जालिम है। जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम? अब मैं ठीक हूँ। अरे भाई, मैं अमेरिका जा रहा था, पता चला कि तुम ठीक नहीं हो, तो देखने चला आया। वरना आप नहीं आते। शायद। डॉक्टर साहब, आपका मुझ पे बहुत कर्ज है। भूल जाओ इसे सैरिश। तुम ये बताओ, मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? डॉक्टर साहब, आपने कभी किसी से इंतकाम लिया है? नहीं, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। लोग इंतकाम क्यों लेते हैं? पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि माफ कर देना अच्छा है। कभी कभी इंसान माफ नहीं कर सकता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बस यूं ही, वो एक किताब पढ़ी थी तो ऐसे ही सोचा आपसे पूछ लूं। आप मुझे बताएं, आप क्यों जा रहे हैं? सरिश, मेरी जिंदगी में एक खला है, दुनिया भर का काट कबाड़ उसे भर नहीं सकता, बस इसीलिए घूमता रहता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरी भी जिंदगी में एक खला है, लेकिन मैं उसे भरूंगी। कैसे? दौलत से। मैं इतनी दौलत बनाऊंगी कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है, वक्त। मुझे कभी कभी लगता है कि वक्त मेरा साथ नहीं देगा, और इतना कम वक्त है। सरिश, मेरे पास बहुत दौलत है, मैंने अमेरिका में बहुत कुछ कमाया है।
मैं तुम्हारी ज़िंदगी की ये कमी पूरी कर सकता हूँ अगर तुम मेरी ज़िंदगी की कमी पूरी कर दो। I mean, तुम्हें दौलत की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। आई एम सॉरी, मुझे इस खुदगर्जाना प्रपोजल के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। भूल जाओ इसे, भूल जाओ प्लीज़। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे इजाज़त दो। खुदा हाफिज़। डॉक्टर साहब, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है। जुनेद भाई, एक बुरी खबर है। बिजनेस के बारे में कोई बात करनी है तो माइन से करें। बिजनेस के बारे में नहीं है। अदालत ने फैसला दे दिया है कि हमारे घर को और हमारे कारोबार को जब्त कर लिया जाए। हमारे घर की नीलामी? जी हाँ। ओह माय गॉड, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर है। फैक्ट्री की मुझे परवाह नहीं, मगर घर हरगिज नहीं। वहाँ मेरी माँ और मेरे बाप की यादें हैं। बहरहाल अब तो नीलामी होगी। घर बचाने के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी? जितनी भी रकम की जरूरत हो, इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि उसको बचा सकें। हाँ, हमारे कारोबार की हालत बहुत बुरी जा रही है। हर साल घाटा बढ़ता जा रहा है। जावेद, कुछ भी करो, उस घर को बचा लो प्लीज। भाभी प्लीज, आप जुनेद भाई को समझाइए। ख्वाह सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ कागजात भेज दूंगा, प्लीज आप उस पर साइन कर दीजिएगा। दानिश, तुम मेरे साथ अभी तक नाराज हो? तुम्हें इस बात की परवाह है? दानिश, तुम्हें पता है कि कल पूरी रात में नहीं सोई और आज पूरा दिन मैं ये सोचती रही कि मैं तुम्हारे और जिया के साथ कितनी ज्यादती कर रही हूँ। पता है मैं तुम दोनों के साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? इतनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने झमेले, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे ये टाइम निकालूं। असल बात यह है सैरिश कि न मेरी बेटी न मैं तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारा बिजनेस। तुम्हें याद है जब हम शादी के बाद पहली बार यूरोप गए थे? उस वक्त भी तुमको बस बिजनेस की फिक्र सताती रहती थी। जिस तरह औरतें अपनी शौकनों से नफरत करती हैं ना, मैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे बिजनेस से हसद करता हूँ। तुम्हारी हर कामयाबी तुम्हें मुझसे दूर लिए चली जाती है।